हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। हमने बोला था कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको मैंने एक्सिस नंबर 1 बोला था, इसको एक्सिस नंबर 2 बोला था, इसको 3 एंड इसको 4। ठीक है, फिर इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमने जनरलाइज एंगल लिखा था। क्या लिखा था इसके करस्पॉन्डिंग? 2n पाई। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा था? 4n + 1 इंटू पाई बाई 2, या फिर इक्विवेलेंट टू क्या होगा ये 4n - 3 इंटू पाई बाई 2। एक्सप्लेनेशन मैंने उधर दिया ही था। इसका क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो मतलब 2n + 1 इंटू पाई और 2n - 1 इंटू पाई। और लास्टली फोर्थ वाले का क्या था हमारा? 4n - 1 इंटू पाई बाई 2, या फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इक्वल है, इक्विवेलेंट बोल रहा हूं मैं, 4n + 3 इंटू पाई बाई 2। ये चीज हमने देखी थी। और फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कुछ एंगल्स दिए थे, उनको मुझे बताना था कि वो एक्सिस 1 के करस्पॉन्डिंग है या 2 के या 3 के या 4 के। आई होप सबने कर लिए होंगे, एक दो बच्चों ने मुझे सेंड भी किए थे, तो मोस्ट ऑफ द मतलब करेक्ट है। ठीक है ना, बट कहीं कहीं एक आध जगह गलती किया था, जैसे कि नेगेटिव एंगल्स के लिए मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि नेगेटिव एंगल्स के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले में उल्टा हो जाता है, बट कुछ लोगों ने इसमें भी उल्टा किया है, तो वो गलत है। जब हमने बोल रहे हैं ना कि मल्टीपल ऑफ पाई है, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव एंगल का कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा -21 पाई, -21 पाई, सो फॉरगेट अबाउट माइनस। मैंने बोला 21 क्या है? ऑड नंबर है, तो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5, सो इट विल करस्पॉन्ड टू एक्सिस नंबर 3। ठीक है ना। हाँ, इसमें 2 और 4 में इंटरचेंज हो जाएंगे अगर नेगेटिव एंगल होगा। रूल क्या था? 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा तो एक्सिस 2 होगा, और 3 बचा तो एक्सिस 4 होगा, बट ये चीज इंटरचेंज हो जाएगी फॉर नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, तो याद रखना जिसने भी गलत किया था। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो, आज हमारा टारगेट है रिडक्शन फॉर्मूला करना। ठीक है, और रिडक्शन फॉर्मूला उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज और बता देता हूं। जैसे, और ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अब हमें पता है कि sin 0 0 होता है, sin थीटा 0 होता है कहां पे? x = 0 पे, मतलब थीटा = 0 पे। तो आता कैसे? वही बेसिक डेफिनेशन यूज करना। क्या बताया था? y कोऑर्डिनेट अपॉन r, उससे रिलेट करना। ठीक है, और नहीं तो वैसे हम लोग 9th 10th में तब पढ़ के आते हैं। तो मैंने बोला 0 पे 0 होता है, और कहां 0 होता है sin थीटा? तो हमारा आएगा इस एक्सिस पे, मतलब ऐसे याद रखो, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है ना, मतलब 1 और 3, इस पूरे पे sin थीटा 0 होता है। क्या होता है? sin थीटा = 0। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला इधर sin थीटा 0 है, तो वर्टिकल में क्या होगा हमारा? cos थीटा 0। इसका प्रूफ बता दूंगा, बट अभी के लिए हमने याद कर लिया। ठीक है ना, मैं वो लिख रहा हूं इधर जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ठीक है ना, तो हमारे माइंड में एकदम फटाक से आना चाहिए आंसर, इसलिए बताया जा रहा है। तो मैंने बोला sin थीटा 0 इधर है, cos थीटा इधर 0 है। फिर आते हम, अब देखो sin थीटा इधर 0 है, तो tan थीटा भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा इस एक्सिस के लिए? tan थीटा इज आल्सो 0, पहली चीज। सिमिलरली इधर cos थीटा 0 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? cos थीटा 0 है, तो फिर मैं इधर लिखूंगा cos थीटा किसके न्यूमरेटर में आता है? cot थीटा के। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छा, नेक्स्ट चीज, फिर मैंने बोला sin थीटा 0 है। अब ये बताओ, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin थीटा किसके डिनोमिनेटर में आता है? किसके डिनोमिनेटर में आता है? तो आंसर मिलेगा हमें cosec थीटा और cot थीटा। तो अब मैंने बोला sin थीटा 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो क्या लिखेंगे हम? या तो इंफिनिटी लिखो या फिर नॉट डिफाइंड। तो क्या लिख रहा हूं मैं इधर? cosec थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। अगर sin थीटा 0 है, तो cosec थीटा क्या होगा? 1/0, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड, cosec थीटा नॉट डिफाइंड। सिमिलरली sin थीटा और किसके डिनोमिनेटर में आता है? cot थीटा के, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इधर क्या होगा? cot थीटा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस पे आ जाते हैं, इस वाली एक्सिस पे। मैंने बोला cos थीटा किसके डिनोमिनेटर में आता है? cos थीटा हमारे tan थीटा के डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर cos थीटा 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, दैट इज अगेन अनडिफाइंड। तो मैं क्या लिखूंगा? tan थीटा, tan ऑफ थीटा = नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। सिमिलरली cos थीटा और किसके डिनोमिनेटर में आता है? sec थीटा के, क्योंकि sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो इधर हो जाएगा sec ऑफ थीटा, दैट विल बी अगेन नॉट डिफाइंड। यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? तो अभी हम इसके ही भरेंगे, अभी 2 रेशियो और बाकी है हमारे।
साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। अब हमारा क्या बचा है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, और इसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक ऑफ थीटा। ये दोनों बचे। तो अगेन कॉस थीटा की हम बेसिक डेफिनेशन से लिख सकते हैं, वो मैं आऊंगा बाद में, बट अभी के लिए हमने लिख लिया कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। सो दिस इज 1, ठीक है। फिर सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल विच इज 1/1, दैट इज अगेन 1। सिमिलरली आई विल कम हियर, अब मैं क्या बोलूंगा कि cos थीटा इधर 0 है, तो ये 90 डिग्री है ना बेसिकली, तो इधर हमारा क्या होगा, sin थीटा 1, और इसका रेसिप्रोकल दैट इज cosec थीटा, दैट विल बी अगेन 1। यहां तक क्लियर हुई पिक्चर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला इन दोनों एक्सिस की बात करते हैं, तो इस दोनों एक्सिस पे, अब मैंने बोला पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे sin थीटा 0 है, तो इधर भी मेरा sin थीटा क्या है, 0 ही है, sin ऑफ थीटा 0 ही है। फिर अगेन वही कहानी, sin थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो अगेन tan थीटा विल बी 0। फिर वही चीज, सेम चीज, अगर sin थीटा 0 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, तो 0 है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो सिमिलरली cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली cot थीटा, cot थीटा जो मेरा है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज cot थीटा के डिनोमिनेटर में क्या आता है, sin थीटा, सो cot थीटा विल बी नॉट डिफाइंड। सो यू कैन सी कि ये चार तो रेशियो सेम आ रहा है, कौन कौन से, अगर मैं मार्क करूं तो देखो ये वाले जो चार हैं ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सेम आ रहा है, केवल फर्क पड़ेगा इन दोनों का, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं ऐसे, तुम लोग भी अलग कलर से मार्क कर लेना इफ पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं बाकी बचे हुए दो को पे। अब देखो एक तरीका तो ऐसा है इसको रखने का कि sin थीटा 0 है, अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे मेरा cos थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस 1। अब मैंने एक बार 1 इधर ले लिया, तो याद करने के लिए बोल रहा हूं अभी, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन की बात अलग है कैसे आई वैल्यू, तो इधर दूसरा ले लो, इधर हमने 1 ले लिया तो इधर क्या लेंगे, -1, तो इधर हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू -1, और इसका रेसिप्रोकल विच इज sec थीटा, दैट विल अगेन बी -1/1 विच इज -1। क्लियर है, तो दो अंतर है इधर, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, ये दोनों अलग है, एक बार +1 है तो एक बार -1 है। अब आते सेम कहानी हमारी उसमें होगी वर्टिकल एक्सिस में, तो वर्टिकल एक्सिस में मैंने क्या बताया, cos थीटा 0 होता है, तो cos थीटा 0 होता है तो इधर भी cos थीटा 0 होगा, cos थीटा विल बी 0। फिर सिमिलरली cos थीटा 0 है तो cot थीटा भी 0 होगा, बिकॉज cot थीटा के न्यूमरेटर में क्या आता है, cos थीटा, सो इधर क्या आ जाएगा हमारा cot ऑफ थीटा विल बी 0, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम tan थीटा पे, तो tan थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा के डिनोमिनेटर में cos थीटा आता है, और cos थीटा 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली मैं लिखूंगा sec थीटा, sec थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, तो 1/0 दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो देख रहे हो आप ये चारों जो चीजें हमारी एक जैसी आई, कौन कौन सी, ये देखो ये वाली जो चार चीजें ये हमारी वर्टिकल एक्सिस पे सेम आई, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, केवल दो अलग आ जाएंगी। अब अगेन वही उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजन मतलब याद रख सकते हैं कि sin थीटा 1 है तो cos इधर sin थीटा क्या होगा वो देखना मुझे, तो cos थीटा तो 0 है वर्टिकल एक्सिस में, तो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे मेरी sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, +-1, ऊपर के लिए मैंने +1 ले लिया तो नीचे के लिए -1। दिस इज फॉर द मेमोराइजिंग पर्पस, एक्चुअल क्या है रीजन वो मैं बाद बताऊंगा, ये मेरे को याद रखना है फॉर फास्ट कैलकुलेशन, अगेन आई एम सेइंग। सो हियर विल बी sin थीटा and that will be equals to -1, and इसका रेसिप्रोकल that is cosec theta, that will be again -1। क्लियर हुआ, तो ये पिक्चर एकदम दिमाग में बिठा लो, एटलीस्ट देखो अभी चीजें फिर भी अगर मान लो नहीं भी याद कर पा रहे हो, बट एटलीस्ट तुम इतना तो याद रखो sin थीटा और cos थीटा, वो जरूरी एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला cos थर्ड एक्सिस पे क्या होता है, तो थर्ड एक्सिस मतलब हमारी ये वाली हुई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो अब हमें याद आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे cos थीटा एक बार +1 होता है, एक -1 होता है, +1 इसके लिए, -1 इसके लिए। तो मैंने क्या बोला कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखो नहीं रखो इतना मैटर नहीं करेगा, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, फास्ट कैलकुलेशन होगा तुम्हारा, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है तुम्हारी एटलीस्ट sin थीटा और cos थीटा चारों एक्सिस के लिए एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, चारों एक्सिस के लिए, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे हम दोबारा एक बार, हॉरिजॉन्टल पे sin 0, वर्टिकल पे cos 0, शॉर्ट एकदम माइंड बिठा दो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस sin 0, वर्टिकल एक्सिस cos 0, खत्म कहानी। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे sin 0 है तो cos थीटा क्या आएगा, +-1, तो इसके लिए +1 ले लिया, इसके लिए -1 ले लिया। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस में मेरा cos थीटा 0 है तो sin थीटा क्या आएगा, +-1 आइडेंटिटी से, तो ऊपर के लिए 1 ले लिया, नीचे के लिए -1 ले लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे अपन, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अब अभी तक तो मैंने क्या बोला था तुम्हें, जैसे
इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वो इस टाइप के थे कि लेट्स से मैंने लिखा 13 पाई बाई 2 क्या है, कौन सी एक्सिस पे आएगा, तो हमारा आंसर क्या होता था 13 पाई बाई 2 कैसे करते थे, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, फिर 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, दैट मींस दिस करस्पॉन्ड्स टू एक्सिस 2, एक्सिस 2 है। अब ये सारी चीज इसके लिए वैलिड हो जाएंगी, मतलब अब जैसे मैंने इधर cos लिखा तो इसके आगे बस cos लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 0, इसके आगे sin लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1, इसके आगे मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके बताया, पहले तो मैं एंगल डिसाइड करना बताया कि एंगल किस एक्सिस पे आएगा, अब ये बता दिया साइन कॉट कॉस ये सारे कि कहां 0 हो रहा है, कहां अनडिफाइंड हो रहा है, कहां प्लस माइनस 1 हो रहा है। इफ यू नोटिस इट केयरफुली, चार ही चीजें हैं, क्या है, +1 -1 0 और नॉन डिफाइंड, इन चार के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पहले वीडियो पॉज करो, इस फिगर को अच्छे से बनाओ, ठीक है ना, और 2-4 बार आगे बढ़ने के पहले पॉज करके 5-6 बार अपने से एक बार रीड करो इसको, ठीक है। और स्पेशली मैंने क्या बोला, साइन थीटा और कॉस थीटा याद कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस साइन थीटा 0, वर्टिकल एक्सिस कॉस थीटा 0, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक काम करो, जो हमने कल एंगल्स लिखे थे वो प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे, चलो मैं नए एंगल्स लिख देता हूं, उन्हीं के आगे हम साइन टेन वगैरह लगा देते हैं, साइन कॉस लगा देते हैं, ठीक है ना, साइन टेन कॉस जो लगाना है। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट वन, मैंने लिखा चलो साइन ऑफ 31 पाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैं इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और बता रहा हूं, उसके बाद हम ये करते हैं, ठीक है ना, उसका भी प्रूफ है, ठीक है ना, उसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है, वो मैं बता भी दूंगा। मैंने बोला साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ थीटा ये होता है हमारा, अभी हम इसका प्रूफ देख लेंगे बाद में, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। ये 9th-10th में ही पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, साइन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कैसे बोलते हैं हम इसको, साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल दिया तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और कॉस क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या अपन ऐसे क्रूड लैंग्वेज बोल सकते हैं खा जाएगा, क्लियर है, मतलब कॉस के अगर हम माइनस लिखा है तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। आगे बाकी इसके डिटेल और देखेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। अभी के लिए हमने फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हम करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने नेगेटिव एंगल्स भी लेने वाला हूं मैं, ठीक है। सो हमने याद रख लिया इसको, बट क्लियर है बच्चों बात, इसको हमने याद रख लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको भी तुम लोग पहले लिख लो, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा साइन ऑफ 31 पाई, ठीक है। तो अब पहले मेरा साइन वाइन भूल जाओ, साइन है कॉस है क्या है, फर्स्ट योर टारगेट इज कि ये एंगल जो है किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। अब ये जो 31 पाई है वी नो इट इज ऑड, पहले तो पाई का मल्टीपल है तो इसका मतलब एक्सिस 1 होगा या एक्सिस 3 होगा। अब सिंस इट इज ऑड, 31 इज ऑड नंबर, तो ये थर्ड एक्सिस आ रहा है। अब थर्ड एक्सिस पे हमारा साइन क्या था, हमारी तो पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। अच्छा अब मैंने और लिख ला, अब हम दूसरा ले लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा cos ऑफ 79 पाई बाई 2, अब क्या होगा हमारा, तो अगेन अब पहले हम एंगल पे आते हैं, तो एंगल में क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका मतलब एक्सिस 2 होगा या 4 होगा। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई 2 को हटाने के बाद जो भी नंबर बचा, लेट्स से ये 79 बचा, इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर देखते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 76 चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये जो एंगल है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्सिस फोर्थ एक्सिस। अब हमें बताया कि वर्टिकल एक्सिस पे तो cos थीटा 0 होता है, ठीक है ना, तो आंसर इज 0। समझ में आ रहा है, तो इसलिए तुम लोगों को एक एक स्टेप करके बताया, पहले एंगल फिर उसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, मैंने लिखा थर्ड वन, साइन ऑफ -31 पाई बाई 2, लेट्स से ये लिखा, ठीक है। अब क्या करें, पहले नेगेटिव एंगल है तो एक काम करते हैं, पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा के नेगेटिव को पॉजिटिव एंगल बना लेता हूं, ठीक है। ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव के लिए भी आंसर पता है, क्योंकि हमने नेगेटिव एंगल का भी डिस्क्राइब कर रखा था, बट ये तुम लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। मैंने क्या बोला, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बार तो क्या करें, हम माइनस को बाहर लेके इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम साइन ऑफ 31 पाई बाई 2, और एक और तरीका क्या है, फॉरगेट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव, जो हमारा रूल था एक्चुअल रूल उसी के हिसाब से जाओ, ठीक है। कैसे, चलो मैंने बोला कि मैं चलो ये नहीं लगा रहा 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये नहीं लगा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन ऑफ -31 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो 31 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया किससे, हमारा 4 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा 28 चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, बट इधर नेगेटिव एंगल है
तो 3 के लिए कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्यों? क्योंकि वैसे तो देखो डिनोमिनेटर 3 होता था तो हमारा नीचे वाली एक्सिस आती थी, बट अभी ऊपर वाली बिकॉज नेगेटिव एंगल है। अब ऊपर वाली आ गई, ऊपर वाली आ गई, ऊपर के लिए हमें पता है साइन थीटा कितना होता है, अभी मैंने उस डायग्राम के हिसाब से +1। क्लियर है? या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते थे, मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, मेथड 1 तो मैंने वैसे बताया तुमको। अब देखो, अब इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन ऑफ 31 पाई बाय 2, माइनस ऑफ साइन ऑफ 31 पाई बाय 2। अच्छा, अब दोबारा फॉरगेट अबाउट माइनस साइन, अब एंगल की बात करते हैं। तो 31 पाई बाय 2 अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो 31 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो मैं केवल एंगल की बात कर रहा हूं, 31 पाई बाय 2 किसको एंगल को करस्पॉन्ड करेगा? नीचे वाली एक्सिस को। तो नीचे वाली एक्सिस के लिए अभी हमने देखा साइन थीटा क्या होता है? -1 होता है। सो दिस इज -1 और एक -1 बाहर लिखा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो देखो इधर से भी हमारा यही आया था। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो इधर यू कैन दिस फॉर्मूला और डायरेक्टली यू कैन टेल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा, अब चलो 10 के लिए देख लेते हैं। 10 ऑफ -48 पाई, लेट्स से मैंने ये लिखा, तो क्या अगेन क्या करूं मैं? पाई का मल्टीपल है तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, फिर तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। मतलब सेम आएगा मतलब एक्सेस सेम आएगी। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड कर लेंगे 10 की वैल्यू क्या होगी। या फिर तुम इसको 10 ऑफ माइनस थीटा को लिख लो -10 थीटा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें 2 चीज बताई थी, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? इट इज कॉस थीटा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मैंने बोला साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan ऑफ माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? -10 थीटा। क्लियर है? तो tan में भी हमारा बाहर आ जाएगा माइनस। तो इसको एक तरीके तो क्या है कि तुम ऐसे लिख लो पहले, माइनस ऑफ tan ऑफ 48 पाई, या फिर तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि हमें नेगेटिव एंगल्स को भी डील करना आता है। नेगेटिव एंगल हो तो भी हम एक्सेस तो बता ही देते हैं ना कौन सी है, दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। चलो अब हम इसको देखते हैं। तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब क्या है? या तो एक्सिस 1 होगा या एक्सिस 3 होगा। हाँ ठीक है, एक्सिस 1 होगा या एक्सिस 3 होगा। अब इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इसका मतलब एक्सिस 1 होगा। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से sin 0 और tan 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0। मतलब हमें एक्सिस भी डिसाइड नहीं करना पड़ा, बेसिकली करना नहीं चाहिए था एक्चुअली, इवन है या ऑड है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे sin थीटा 0 होता है और tan थीटा 0 होता है। प्लस sin थीटा 0 होता है, उसके कारण ऐसे बोल सकते हैं tan थीटा 0 होता है, बिकॉज tan थीटा के न्यूमरेटर में sin थीटा आ रहा है। क्लियर है? चलो अब मैंने और ले लेता हूं। चलो अब मैंने लिखा, लेट्स से cos ऑफ -31 पाई, लेट्स से ये लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे करें आप देखना ध्यान से। तो cos ऑफ माइनस थीटा पहले लगा देते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो ये किसके बराबर होगा? cos ऑफ 31 पाई, cos ऑफ 31 पाई। अब मैंने बोला, अब एंगल पे आते हैं, ये एंगल किस एक्सिस को करस्पॉन्ड कर रहा है? तो 31 को अगर मैंने अच्छा 31, ये तो पाई का मल्टीपल आ गया, तो 31 इवन है या ऑड है? ऑड है। इसका मतलब कौन सी एक्सिस आएगी हमारी? एक्सिस नंबर 3। और एक्सिस 3 पे क्या होता है हमारा? देखो मैंने कैसे बताया था, sin थीटा पूरा 0 होता है हॉरिजॉन्टल पे, तो cos थीटा 2 वैल्यू ले सकता है, +1 -1, तो +1 फॉर एक्सिस 1 प्लस -1 फॉर एक्सिस 3, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली -1। क्लियर हुआ? ऐसे खुद से बोलोगे ना तो ज्यादा दिमाग में बैठेंगी चीजें। कैसे? जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला, ये पहले तो एंगल डिसाइड कर लिया, ये हमारा एक्सिस 3 है। फिर हमने बोला एक्सिस 3 को कैसे रिकॉल करें, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? sin थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया? एक्सिस 1 एंड एक्सिस 3। फिर मैंने बोला अगर sin थीटा 0 होता है तो आइडेंटिटी से क्या आएगा? cos थीटा वैल्यू +-1, तो क्या करो, इसके लिए +1 ले लो, एक्सिस 1 के लिए, एक्सिस 3 के लिए -1, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज -1। क्लियर है? और लिख लेते हैं। मैंने लिखा चलो अब एक आध रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मैंने लिखा cosec ऑफ -49 π/2, ये ले लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा सोचना पहले।
अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कुछ सोचो एक मिनट के लिए। बेसिकली कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल ना। मैंने बोला कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा साइन के टर्म से, तो 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा हमने देखा माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस बाहर लिख लिया, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट इज माइनस कोसेक थीटा। तो एक तरीका तो ये है कि पहले इसको माइनस को बाहर ले लो, विदाउट दैट ऑल्सो वी कैन डू, ठीक है ना, जैसे बाकी क्वेश्चंस किए। तो मैंने बोला इसको आई कैन राइट माइनस ऑफ कोसेक ऑफ 49 पाई बाय 2। क्लियर है। अब क्या करें, अब मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो पहले तो अब देखते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं। हमारा देखो इतना पता चल गया कि ये वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस पे लेट्स से मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे पता है कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो मैं क्या देख रहा हूं कि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि नहीं इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि ये एक्सिस 2 है या 4 है, क्योंकि जैसे अगर मान लो एक बार एक्सिस मान लो मेरी इधर तो कोसेक है, इधर तो पड़ेगी जरूरत अभी, लेकिन अगर मान लो यही चीज सेक होती तो नहीं पड़ती, तो ये नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सेक थीटा पूरी वर्टिकल एक्सिस पे अनडिफाइंड होता है, तो चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाली हो अनडिफाइंड बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले हम ये देख लेते हैं कि मतलब पूरा एंगल एग्जैक्ट एक्सिस डिसाइड करने के पहले थोड़ा सा अगर टाइम बचाना है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कोसेक थीटा पूरी वर्टिकल एक्सिस के लिए सेम तो नहीं होता। तो आंसर मिलेगा नहीं होता, बिकॉज इधर ये किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा तो मेरे को पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 होता था, वर्टिकल एक्सिस पे तो प्लस माइनस 1 होता है, मतलब डिफरेंट होता है ऊपर और नीचे के लिए। तो इसका मतलब हमें इसका निकालना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट एक्सिस बताना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वर्टिकल एक्सिस से काम चल जाएगा। तो अब मैंने बोला ठीक है 49 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1 है मतलब वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है मेरा ऊपर वाले सबसे टॉप मतलब एक्सिस नंबर 2 पे क्या से बोला था वर्टिकल एक्सिस पे cos थीटा 0 होता है, तो sin थीटा क्या होता है प्लस माइनस 1, ऊपर के लिए प्लस 1 नीचे के लिए माइनस 1। तो ये साइन ऑफ थीटा क्या हो गया 1, तो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो -1 into 1 दैट इज -1। क्लियर आया? जिस फ्लो में मैं बोल रहा हूं उसी फ्लो में जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन रिडक्शन फॉर्मूले पे जाते हैं, जो मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा तो मैंने लिखा, एक और लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा sec of -393 पाई, लेट्स से ऐसे लिखा मैंने sec of -393 पाई। तो देखो कभी भी कैलकुलेशन हम sec वगैरह में नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब हमारे बैक ऑफ माइंड ये चलना चाहिए कि sec किसका रेसिप्रोकल है cos का। तो हमें पहले तो सबसे पहले एक्सिस डिसाइड की, फिर देखा उस एक्सिस के लिए cos क्या है और फिर रेसिप्रोकल कर दिया। समझ में आया क्या बोला मैं, कि पहले हमने ये एंगल देखा किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, फिर उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग cos की वैल्यू देख ली, बिकॉज sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, फिर उसको उल्टा कर दिया। तो देखो अब मैंने बोला अब हम वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो एंगल ऐसे रहने दो, ठीक है। अब मैंने बोला -393 पाई कहां आएगा, ये किस एक्सिस पे आएगा, तो दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई, और उसमें भी हमें पता है कि मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर हम एक्सिस डायरेक्टली बोलते हैं, एक ही रूल है हमारा कि ऑड मल्टीपल होगा तो एक्सिस 3, इवन मल्टीपल होगा तो एक्सिस 1, तो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मींस दिस एंगल करस्पॉन्ड्स टू एक्सिस नंबर 3, एक्सिस 3 के लिए। अब मैंने बोला सेक की बात चल रही तो बैक ऑफ माइंड क्या चल रही है, cos निकालना है हमें, फिर हम लास्ट में उल्टा कर देंगे उसका। तो cos थीटा क्या होता है इस एक्सिस पे, तो आंसर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा आंसर -1। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है sin थीटा 0 होता है, cos थीटा +-1 होता है। तो मैंने कैसे बोला एक्सिस 1 के लिए +1, एक्सिस 3 के लिए -1, तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ दिस एंगल विल बी -1, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अगेन -1। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक काम करना तुम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अभी तो हम और आगे जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस और होने वाली है, ठीक है ना, रिडक्शन फॉर्मूले के बाद। बट अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो हमने कल एंगल्स लिखे थे, ठीक है ना, कल एंगल्स लिखे थे ऐसे इस टाइप के कोई एंगल्स लिखे थे, 8-10 एंगल्स मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, उसी के आगे तुम क्या करो, यू कैन पुट साइन, कभी कॉट, कभी कोसेक, कभी टेन, वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आगे लिख दो, ठीक है। जैसे तुम्हारे 8 क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चंस कल दिए थे मैंने, अब हर एक के आगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखोगे तो 8 6 48 क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो
ठीक है, अब हम आते हैं रिडक्शन फॉर्मूले पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है क्या एक्चुअली, वो भी तुम लोग बहुत से बच्चे लोग पढ़े हैं 9th-10th में, फिर भी मैं एक बार लूंगा। ठीक है, फिर भी मैं लूंगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं टी ऑफ, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी साइन, टेन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक, कुछ भी। इधर फिर मैं लिख रहा हूं 3 नहीं लिखूंगा, जनरलाइज करना है मुझे, 2n + 1 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। एक तो ये पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है टी ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। These two we have to learn। ठीक है, इससे कैसे बनेंगे, मतलब इसमें क्या बनेगा हमारा, मतलब जैसे अपन ने पढ़े, जैसे n की वैल्यू 0 रखी और t की जगह मैंने साइन रखा, तो साइन ऑफ ऐसे π/2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, इसको फिर मैंने n की जगह 1 रखा, तो ये हो गया साइन ऑफ 5π/2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, लाइक दिस वे। ठीक है ना, रिडक्शन में इसलिए बोल रहे थे, लिख लेना रिडक्शन फॉर्मूले, रिडक्शन फॉर्मूलेस। ठीक है, मैं रिडक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको हम रिड्यूस करके इधर जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इधर थीटा आ जाएगा हमारा। तो देखो इतना बड़ा एंगल इस छोटे में रिड्यूस हो गया, इसलिए फॉर्मूला आया रिडक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, हम रिड्यूस कर रहे हैं एंगल को, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। और रीजन भी क्या है इसका, रीजन भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसे अब हम जो 9th-10th में टेबल पढ़ते हैं, याद है टेबल, जैसे चलो एक बार बना लेते हैं टेबल। इसी के पहले एक टेबल बना लो और तुम फिल कर लेना, मैं बस टेबल का वो लिख के दे रहा हूं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, ये हमारे 9-10 तक स्टैंडर्ड होते हैं। अभी के लिए हमारे लिए और भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे 15 डिग्री आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री एंड सो ऑन। बट अभी तक हमें जो 9-10 की नॉलेज के हिसाब से इन सभी एंगल्स के लिए साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉटेक सारे पता होना चाहिए। तो मैं इधर ऐसे तुम टेबल बनाओगे, तुम मतलब टेबल तो मैं बना के दे रहा हूं, तुम लोग फिल करना। ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूं, लेट्स से सीरियल नंबर। तो मेरा इधर लिखना है मुझे साइन थीटा, इधर कॉस थीटा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा इन दोनों का डिवीजन टेन थीटा, फिर मैं लिख रहा हूं कॉट थीटा, फिर मैं लिख रहा हूं कोसेक थीटा और इधर लिख रहा हूं सेक थीटा। तो ये टेबल आई होप सब लोग भर लोगे। ठीक है ना, बिकॉज 9-10 में पढ़ते ही हम टेबल। ठीक है ना, एक काम करता हूं, नहीं तो मैं एक बार भर ही देता हूं। ठीक है, तो नौकरी भर ही देता हूं। साइन 0 0, साइन 30 1/2। देखो एक लाइन भरोगे ना, उससे काफी लाइनें भरी हो जाएंगी, काफी, देखना काफी क्या, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि सारी भरी हो जाएंगी, एक लाइन भर दो तुम। कैसे, देखो चलो मैं बता ही देता हूं। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ठीक है, लेट्स से मैंने इस लाइन को याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया। अब देखो बाकी कैसे लिखेंगे हम। अच्छा अब देखो साइन थीटा, तो सबसे पहला जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, मतलब सबसे आसान जो तरीका, सबसे आसान वाली रो कौन सी होगी, अगर मेरे को साइन थीटा पता है तो सबसे आसान कौन सी जाएगी मेरे लिए, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज कोसेक थीटा। बिकॉज साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, देखो 0 का रेसिप्रोकल, बिकॉज कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा है, तो जो इधर वैल्यू लिखिए उनका रेसिप्रोकल लेके लिख दो। अब 0 का रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल लिखोगे तो इट विल बी अनडिफाइंड। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नॉट डिफाइंड, एनडी। समझ में आया। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2। मैंने बोला केवल हमें ये मेमोराइज करना है, ओनली मेमोराइज दिस रो, ओनली मेमोराइज दिस रो। हालांकि हमें इतना प्रैक्टिस करेंगे कि सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे चल के। बट अभी के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, केवल इसको रट के हमारा इसको याद करके काम चल जाएगा। कैसे, अब देखो मैं बता रहा हूं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाली रो भरी हो गई और फिफ्थ वाली भरी हो गई, 2 काम हो गए हमारे। अब 4 और बचे। अब कॉस थीटा वाले पे आते हैं। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिक वाली। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे पता है साइन थीटा 0 है, तो अगर मैं साइन थीटा को 0 रखा तो कॉस थीटा क्या आएगा, +-1।
अब दोनों में से कौन सी डिसाइड करूं? तो अब हम एंगल देख रहे हैं, ये सारे एंगल्स जो हैं ऑल आर फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ऑल 6 आर पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव तो कुछ आने से रहा, तो प्लस माइनस वन में से कौन सी लेंगे हम? +1, तो 1 आ गया। सेम कंसेप्ट इधर, अब cos थीटा क्या हो जाएगा इसके हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना आया हमारा 1 माइनस 1/4, 3/4 उसका अंडर रूट √3/2। और वेरीफाई करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आना चाहिए। दिस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज 1, मतलब करेक्ट लिखा है। फिर 1/√2 41/√2, तो 1/√2 को इधर रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू कितना है प्लस माइनस 1/√2। अगेन नेगेटिव नहीं लूंगा बिकॉज सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। और सिमिलरली हमारा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का अंडर रूट, तो 1/4 का अंडर रूट विच इज 1/2, तो ये 1/2 आ गया और ये हो जाएगा 0 डायरेक्टली, क्योंकि साइन थीटा 1 है तो ऑफ कोर्स इस फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा क्या आएगा 0। समझ में आया सेकंड रो कैसे भरी मैंने? अब आते हैं थर्ड रो। थर्ड रो भी लिखना बहुत आसान है, एक बार साइन और cos मिल गया, उन दोनों का रेसिप्रोकल क्या है 10, तो उससे पहले चलो हम एक काम करते हैं सेक भर लेते हैं, बिकॉज cos थीटा और सेक थीटा ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इनको वैल्यूज को उल्टा ही करना है बस मुझे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? फिर आते हैं हम tan थीटा और cot थीटा पे। तो tan थीटा क्या होता है? देखो अब tan थीटा को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें sin थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लें, या फिर हमें एक और आइडेंटिटी जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा क्या आया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, तो tan थीटा क्या आया √of sec स्क्वायर थीटा -1, प्लस -1 आएगा लेकिन हम प्लस ही लेंगे बिकॉज हम सारे पॉजिटिव एंगल सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल की बात कर रहे हैं। तो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट आया, sec थीटा आई है हमारे पास, तो इसमें रख के tan थीटा निकालते जाओ, लेकिन इतना लेंथी नहीं करेंगे हम, एक्चुअली करेंगे कैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो मैंने एक ऑल्टरनेट अप्रोच बताया तुमको, ठीक है? तो अब sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 √3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अब cot थीटा बदल लेते हैं। तो अगेन अब cot थीटा के लिए मैं दोबारा नहीं करूंगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, अब मेरे को tan थीटा पता चल गया ना, तो tan थीटा का उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो क्या हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1, सॉरी ये गलत हो गया, ये 1/√3 है, ठीक है ना? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दिस इज 1/√3, चेंज कर लेना तुम, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3, और इधर √3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्चुअली नॉट डिफाइंड आया कैसे था 1/0 करके ना, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 विच इज 0, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा टेबल कैसे, ठीक है ना? हमने बनाया तो मैंने बोला वैसे तो हमें हर एक वैल्यू 90 तक तो एकदम टेस्ट पे होनी चाहिए, कोई भी एंगल मैंने पूछ लिया, लेट से cot पूछा, cot ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, एकदम मतलब फटाक से निकलना चाहिए आंसर, इतना प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है ना? अब क्या करो तुम लोग, वैसे तुम घर पे हो तो देखो, वैसे तो मैं क्या करता हूँ जनरली क्लास में, बहुत से बच्चों को पता होगा फाउंडेशन कर चुके हैं मेरे से ही पढ़े, क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप से पढ़ाता हूँ कि मतलब क्लास में ही बच्चों से उठा उठा के बार बार पूछता हूँ कि हाँ चलो ये कितना होता है, sin 45 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, cot 90 क्या होता है। तो उधर भी मैं क्या करता हूँ कि बच्चे लोग सामने रहते हैं तो बोलता हूँ कि जैसे ही जिसको क्लिक करे वो हाथ ऊंचा करे, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा कंपटीशन वाली फील आ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी जवाब दें, तो उससे हम छोटी प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी तो फिजिबल नहीं है वो चीज, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं हमारी, या फिर सामने तो मेरे बैठे नहीं है। तो अब तुम लोग ही क्या करोगे, खुद से इस एक तरफ हाथ रखो, कोई भी एक कॉलम पे हाथ रखो, फिर उसके वैल्यूज लिखते रिकॉल करते हो, tan 30 cot, जैसे cot 30 कितना होता है √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, ऐसे। तो जस्ट यू पुट हैंड, हाइड करो उसको और फिर खुद से बोलो, फिर देखो करेक्ट आया, और ऐसा करते रहो जब तक तुम्हें खुद से अपना फील ना आ जाए कि नहीं यार मेरे को अब रट गई है, अब मैं नींद में भी कोई उठा के मुझे बोलेगा ना तो मैं एकदम भग दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मतलब बहुत छोटी चीजें हैं, अभी हम जिस लेवल पे जाने वाले हैं ना, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। और इस पे, और तुम लोग क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बोर्ड तो है नहीं हमारा,
कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, मतलब हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हमारा 5 सेकंड भी बच गया तो सोचो कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 इंटू 5 सेकंड मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितने मिनट सेव हो रहे हैं हमारे। तो हमें हर एक सेकंड की वैल्यू होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला जितना हो सके, देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा हर एक चीज रट लो, ठीक है ना, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था तुम लोगों को हर एक चीज भी नहीं मेमोराइज करना है। द रीजन इज फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, फिर मेमोराइज करना भी दिक्कत हो गया। तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए, मतलब सब मिनिमम इतनी चीजें हैं कि हाँ उतनी याद रखना चाहिए। और मैं टाइम टू टाइम बता दिया करूंगा, जैसे अभी क्या ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मतलब फॉर्मूले के तौर पे याद नहीं रखना, कुछ ऐसे होंगे जो टिप्स पे होना चाहिए तुम्हारे, तो वो मैं बॉक्स के अंदर बना दिया करूंगा कि हाँ भाई बॉक्स के अंदर बनाया है इसका मतलब पक्का इसको तो रटा होना चाहिए। कुछ क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमारे फिक्स टाइप के, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ ड्राइव्ड रिजल्ट्स होंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन से हम फॉर्मूला खुद से बना लेंगे कि हाँ भाई यार ये वाला पैटर्न बार बार देखने मिल रहा है, तो हम उसको फॉर्मूले के तौर पर बना लेंगे। ऐसे भी कुछ होंगे तो उसको भी मैं बॉक्स बना दूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो तो इसको तुम एकदम टेस्ट पे रखो। क्या करो, अभी वीडियो पॉज करके पहले हाइड करके हर एक वैल्यू अपने आप से बोलते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने tan थीटा है, मैंने इस वाले लाइन पे हाइड कर लिया, मैंने बोला इसको बॉक्स को हाइड करा, tan 30 कितना होता है, तो 1/√3, तो देखा 1/√3 करेक्ट है। इस टाइप से यू जस्ट डू इट। और जब मैंने बोला जब तक करो जब तक खुद से फील ना आ जाए कि हाँ भाई मुझे हर एक पॉइंट रट गया इस टेबल का, ठीक है। चलो तो ये तो मिनिमम टेबल है। अब हमारा टारगेट क्या है रिडक्शन फॉर्मूले में, सुनो अब देखो जो रिडक्शन फॉर्मूले है ना, अब उसमें ऐसा दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे भी बता रहा हूं, मैंने लिखा जैसे कि साइन ऑफ, और मैंने ले लिया 390 डिग्री, लेट से 1 मिनट के लिए ये ले लिया, या फिर लेट से मैंने ले लिया साइन ऑफ 300 डिग्री, इस टाइप से ले लिया। तो अब देखो, अब मुझे याद तो इतना ही रखना है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। अब मेरे को साइन पूछ लिया इतने बड़े बड़े एंगल्स का, और ये एंगल्स भी जो है ना, देखो इससे पहले जो मैंने पढ़ा था टॉपिक, उसमें क्या हो रहा था, हमारे जो एंगल्स थे ना अंदर, वो या तो एक्सिस 1 को आ रहा था, या 2 को आ रहा था, या 3 को, या 4 को। नाउ यू विल सी कि दिस एंगल इज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द 4 एक्सिस, ये क्वाड्रेंट का एंगल है एक्चुअली किसका आएगा 300, अगर मैंने बोला 300 किसके बीच में आएगा, 270 और 360 के बीच में, दिस इज 270, दिस इज 360, तो इस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो डायरेक्टली तो मैं उस वाले उधर, तो हमने ये सब नहीं सीखा ना, हमने तो केवल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ। तो फिर इसलिए अब हम रिडक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं, तो रिड्यूस करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इस एंगल को आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इन वन ऑफ दिस एंगल, I'll try to convert this in one of these using reduction formula। और एक बार ये एंगल आ गए तो फिर तो भाई कुछ भी पूछ लो, साइन पूछ लो, कॉस पूछ लो, tan पूछ लो, कॉट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, we can tell the answer। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं। तो रिडक्शन फॉर्मूले का पहले मैंने एप्लीकेशन बता दिया क्या है, अब हम एक्चुअल देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट अच्छे से कॉपी करो, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमने क्या बोला कि दो चीजें पढ़नी है। एक तो टी ऑफ, एक तो मैंने उधर रब कर दिया, ठीक है, इधर मैं दोबारा लिख देता हूं, टी ऑफ 2n+1 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसका डिस्कशन ले रहा हूं, ठीक है ना, इसका डिस्कशन ले रहा हूं। तो देखो जब भी हमारा π/2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो मैं लिख रहा हूं इफ थीटा के साथ मैं लिख रहा हूं इफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इज देयर, और इस वाले में मैं क्या लिखूंगा, मल्टीपल ऑफ पाई, वो सेकंड, पहले हम इसका डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इज देयर देन क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना जी, मैं क्या बोल रहा हूं, साइन जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और मैंने डबल साइडेड एरो लगाया, इसका मतलब साइन कॉस में होगा तो कॉस साइन में होगा। अभी पहले लिख लो एक बार, फिर क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा tan जो tan होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, आई एम डायरेक्टली राइटिंग tan किस में, कॉट में, और डबल साइडेड एरो मतलब रेसिप्रोकल, कॉट थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्टली
कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सेक में। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना। और जब वो पाई वाला डिस्कस करूंगा ना मैं, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होता, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। ठीक है ना, वो हम जब देखेंगे। अभी के लिए मैंने बोला अगर इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा है तो हमारा साइन कॉस में, टेन कॉट में और कोसेक सेक में, और उनका रेसिप्रोकल मतलब वो डायरेक्शन में, कॉस थीटा पे साइन थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप 1। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा साइन ऑफ, अब तुम्हें पता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, या चलो 2 एग्जांपल ले लेता हूं। फिर मैंने लिखा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इन दोनों एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इधर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है 1 इंटू पाई बाय 2, तो 1 इज ऑड नंबर, इधर 3 इंटू पाई बाय 2, 3 इज ऑड नंबर। तो पक्का जो साइन है वो साइन ही, सॉरी साइन किस में हो जाएगा, सॉरी कॉस में हो जाएगा, और इधर मेरा साइन क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। ये हो गया, इतना करने तक मेरा स्टेप 1 यूज हो गया। ठीक है, इतना करने तक मेरा स्टेप 1 यूज हो गया। अब मैं आता हूं स्टेप 2 पे। अब मुझे साइन डिसाइड करना है। स्टेप 2 आई हैव टू डिसाइड द साइन, मतलब पॉजिटिव लू या नेगेटिव। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो इधर लिख लो साइन, SIGN, साइन नहीं बोल रहा हूं, SIGN, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू LHS, या फिर ऐसे लिख लो अकॉर्डिंग टू LHS। अब कैसे मैं बता देता हूं, चलो अकॉर्डिंग टू द LHS, और इधर एक लिख लो कंसीडर थीटा एज एक्यूट। अभी बताऊंगा इसका रीजन क्यों है। कंसीडर थीटा एज एक्यूट, इसका मतलब क्या है, देखो उसने बोला जो साइन है ना, अभी मुझे क्या इधर आगे पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, कुछ तो होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, सिमिलरली ये या तो प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा। वो डिसाइड करने के लिए आई हैव टू यूज दिस पॉइंट। उसने क्या बोला, जो साइन है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के एंगल से डिसाइड होगा। साइन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द, ऐसे लिख लो एंगल इन LHS, अकॉर्डिंग टू एंगल इन LHS। अब LHS में मेरा क्या लिखा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर है। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो मेरा किस क्वाड्रेंट में होगा, मैंने बोला थीटा को एक्यूट कंसीडर करो, तो अगर पाई बाय थीटा एक्यूट होगा दैट मीन 0 से 90 लाई करेगा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा जो आएगा वो मेरा किस क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ऑफ कोर्स पाई बाय 2 में से अगर मैं कोई एक्यूट एंगल घटा रहा हूं, लेट्स से 30 घटा रहा हूं, तो 60 आएगा, विच इज नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे पता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इधर हमारा क्या आएगा, प्लस। आई बच्चों समझ में बात, सेकंड में आ जाएगी, नहीं आई तो देखो। अब मैंने बोला साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पहले मैं क्या करूंगा, 3 पाई बाय 2 देखा, 3 पाई बाय 2। अब मैंने बोला कि ये तो डिसाइड हो गया साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा, बिकॉज इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यूज हो रहा है। अब मैंने बोला प्लस आया या माइनस, तो अगर वो कैसे डिसाइड होगा, एंगल इन द LHS। अब LHS में एंगल ये लिखा है। अब मुझे पता है 3 पाई बाय 2 तो कौन सा एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस होता है, दिस इज 3 पाई बाय 2। अब माइनस थीटा करूंगा तो कहां रोटेट होगा, क्लॉकवाइज ना थीटा से। मैंने बोला ना माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये कहीं ये वाली डायरेक्शन आई कहीं, तो क्योंकि थीटा एक्यूट है तो ये रोटेट होके मैक्सिमम इधर से ऐसे हो सकता है, इतना इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये मैं क्या बोला, यहां से लेके यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है दिस इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ बच्चों। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो अब हमारे वाला कल जो लिखवाया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल 10 पॉजिटिव होता है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब इधर साइन है, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, माइनस। समझ में आ गया, क्लियर है। और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी और ज्यादा अच्छे से। देखना पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वाला पाई वाला डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पाई वाला डिस्कशन करेंगे। तो देखो और एग्जांपल ले लिए, मैंने लिखा जैसे चलो मैं लिख रहा हूं जैसे टेन ऑफ और मैंने लिख लिया 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, लेट से मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मुझे रिड्यूस करना है, आई हैव टू राइट मतलब सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू थीटा, ऐसे लिखना है, टी ऑफ थीटा, रिड्यूस करना है इस एंगल को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब 10 किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो ये टी तो मेरा कॉट आएगा,
कॉट थीटा आएगा, ठीक है। बट अब मेरे को क्या करना है इधर, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिसाइड करना है, ठीक है। कॉट थीटा कैसे हुआ, रूल के हिसाब से tan का कन्वर्ट हो गया कॉट में। अब मैंने बोला साइन कैसे डिसाइड करें हम, तो अब इस एंगल पे आते हैं। तो 31 पाई बाय 2, पहले तो हमने एक्सेस डिसाइड किया, एक्सेस 31 पाई बाय 2 कौन सी आएगी हमारी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। इसका मतलब क्या, एक्सेस 1 और एक्सेस 4, सॉरी एक्सेस 2 और एक्सेस 4 में से कोई होगी, बट इसको मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, दैट मींस दिस इज द एक्सेस, ये एक्सेस है। अब इसमें क्या कर रहा है, माइनस थीटा कर रहा हूं मैं, ये वाले एंगल में माइनस थीटा कर रहा हूं, तो कहां आएगा मेरा एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो मेरा इधर आ जाएगा प्लस कॉट थीटा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया, और देख लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और देख लेते हैं। अब मैं ले लेता हूं लेट्स से कॉट ऑफ, चलो कॉट सेक ले ले, कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक ऑफ लेट्स से मैंने ले लिया 293 पाई बाय 2 प्लस थीटा, लेट्स से ये ले लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब स्टार्ट कैसे करें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा है थीटा के साथ, तो पक्का कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, क्या बताया था, कॉसेक सेक में होगा, तो ये फाइनली हमारा ऐसे आएगा सेक ऑफ थीटा। बट इधर प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड करें, वो डिसाइड कैसे करें, एंगल इन द एलएचएस, और एलएचएस में एंगल क्या है ये, तो अब ये देखना हमें ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इस एंगल के थ्रू एक्सेस डिसाइड कर लेते हैं। तो 293 पाई बाय 2, 293 पाई बाय 2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो एक्सेस क्या आएगी हमारी, या तो फर्स्ट आएगी या सॉरी सेकंड आएगी या फोर्थ आएगी। उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें डिसाइड करने के लिए हम ये देख लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब मुझे पता है रिमाइंडर, इस तीनों को डिवाइड, तीनों डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2 डिजिट का जो रिमाइंडर आएगा वही एक्चुअल रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये हमें पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 से, ठीक है। तो 93 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, अपना 92 चला जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये इतना जो मैंने लिखा 293 पाई बाय 2, ये किस पे आएगा हमारा, दिस विल कम ऑन एक्सिस नंबर, रिमाइंडर कितना आया ना, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला। अब देखो इसने प्लस थीटा ऐड किया है, और थीटा मुझे पता है एक्यूट है, तो कहां खिसक जाएगा, ये इस डायरेक्शन में खिसक जाएगा, प्लस थीटा और हो जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब हमें देखना है कि कोसेक थीटा क्या होता है। अब बेसिकली कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो फाइनली आई से प्लस। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है, चलो। तो अब हम स्टैंडर्ड एक बार जो तुम लोग याद रखते हो, मतलब बचपन में हम फॉर्मूले देखते हैं, अब इसी रूल से हम लिख लेते हैं सारी चीजें। क्या किस चीज की मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली, देखो देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये सब लिखने हैं मुझे, ठीक है। सिमिलरली फिर मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट अभी इसके बाद फिर प्लस के लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड सो ऑन, फिर एक बार 3 पाई बाय 2 के लिखूंगा, बिकॉज ये एकदम तुम्हारे टेस्ट पे भी होना चाहिए। तो अगेन मैं ये लिख रहा हूं, नहीं भी ठीक है। हाँ अब देखो, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो मैंने क्या बोला, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, तो ऑड मतलब इधर पाई बाय 2 के साथ 1 लिखा है, तो क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, तो साइन किस में होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर साइन में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, कोसेक सेक में, और कोसेक कोसेक में। ये तो हो गया मेरा। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। तो पाई बाय 2 मतलब क्या हुआ मेरा, पाई बाय 2 मतलब ये वाला एक्सिस, माइनस थीटा कर रहा हूं, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो बस सब जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बीच में प्लस ले रहा हूं, आई टेक प्लस। आई होप कॉपी कर लिया होगा तुमने। अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट। नाउ आई विल पुट हियर प्लस,
प्लस 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 प्लस। अब देखते क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यूज है, तो साइन का किसमें होगा, कॉस में, पहला स्टेप। तो ये कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। यहां तक डिसाइड हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पे। अब क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा है, तो पाई बाय 2 तो मतलब ये वाली एक्सिस बताई थी मैंने। अब प्लस थीटा, और थीटा एक्यूट है, तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल हमारा कौन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो साइन होता है। साइन मतलब इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी होगा, तो साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो देख लेते हैं, साइन एक तो इधर है, तो इधर पॉजिटिव आएगा, और कोसेक में एक इधर पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी जगह क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव, बाकी सभी जगह नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब इसी में ये तो मैं ऐसे बनाना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी होगी, और मतलब ये चीज फ्रीक्वेंटली आएगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली तुम्हारे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आने वाली है, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री। दिस जैसे मैंने लिखा, कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ जाएगी कैलकुलस वगैरह में भी, cos थीटा को वी हैव टू राइट दिस, या फिर इसको हमें cos थीटा लिखना पड़ेगा। अगेन मैंने इधर थीटा ऐड नहीं किया, तो तुम लिख लेना थीटा 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 थीटा। क्लियर है। चलो अब मैं इसमें और चेंज कर रहा हूं, तो देखना, ये तुम लिख लो, अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब मैंने लिखा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर इसी के अंदर 3 ऐड कर रहा हूं, ये 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 और इधर 3। तुम्हें एज ए सेपरेट बनाना है, ठीक है ना। अच्छा तो देखो, साइन का किस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं साइन पे, उसका साइन SIGN, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगेन अब 3 पाई बाय 2 कहां है मेरा, 3 पाई बाय 2 मतलब क्या हुआ, मेरा ये वाला एक्सिस फोर्थ एक्सिस, दिस इज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा करूंगा, तो मैं किसमें मूव करूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक, वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब सेक और कॉस में पॉजिटिव लगा दो इधर दोनों जगह, सॉरी हाँ इधर LHS से डिसाइड करना, इससे मत डिसाइड कर लेना, इधर से इधर जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो सेक ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी हमने क्या डिसाइड किया, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस और सेक। तो यहां था हमारा कॉस, इसका प्लस ले लिया, और सेक में भी प्लस ले लिया, बाकी सभी जगह नेगेटिव। तो हम आगे नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो देख लो कितना फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम 9th 10th में याद करते हैं ना कि cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस क्या होता है, एंड सो ऑन, एक ही रूल से आ रहा है हमारे, ठीक है। चलो अब मैं एक और चेंज कर रहा हूं इसी में, इधर माइनस कर रहा हूं एंगल्स को, तुम लोग एज ए सेपरेटली लिखोगे, तुम लोग एज ए सेपरेटली लिखोगे। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। तो अगेन आगे के साइन भूल गए, ये तो अभी वही रहेगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यूज हो रहा है, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एंड सो ऑन लाइक दिस वे। अब हम SIGN साइन डिसाइड करते हैं, तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाय 2 तो मेरा ये वाली एक्सिस है, माइनस थीटा तो मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो टेन थीटा है ये वाला, तो इधर तो पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल इधर भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी जगह नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सभी जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं अलग कलर से, नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर हो गया, तो ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब आते हैं हम सेकंड, जो मैंने रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा। क्या लिखा था हमने, सेकंड। अब सेकंड पे आते हैं, तो ये तो और आसान है, बल्कि उससे ज्यादा आसान है, ठीक है ना, उससे ज्यादा आसान है। चलो क्यों आसान है देखते हैं। टी ऑफ, मैं लिख लेता हूं पहले, एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ इधर हमारा इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड, उधर तो क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इधर क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है। इधर क्या करेंगे आप, तो देखो उधर क्या कर रहे थे हम, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इसी तरीके से बाकी 6 कर रहे थे। इधर क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन में तो अभी डिसाइड करना है हमें। मैंने बोला अभी क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, सिमिलरली टेन का टेन ही रहेगा,
कॉट का कॉट ही रहेगा, सिमिलरली कोसेक का कोसेक ही रहेगा, एंड लास्टली सेक का सेक ही रहेगा। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ, दो ले लेता हूं, पाई माइनस थीटा और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है ना, इसका मतलब पहला स्टेप है ये हमारा, दिस इज माय स्टेप वन। स्टेप वन, तो उसने बोला कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, तो साइन ऑफ, अभी तक मल्टीपल ऑफ पाई यूज किया, 1 इंटू पाई, तो अब मैं क्या लिखूं, साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंज, तो इसको साइन को मैं लिखूंगा इधर, दिस इज इक्वल टू साइन, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन। अब क्या हमें वो डिसाइड करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टेप टू, तो जैसे उधर किया था सेम वही है, क्या करेंगे हम, वी विल डिसाइड द साइन अकॉर्डिंग टू द साइन एंगल ऑफ LHS, LHS के हेल्प से डिसाइड करेंगे। वही स्टेप लिख लेना, स्टेप टू जो उधर लिखा था, उसी लैंग्वेज फॉर्म में एकदम सेम है। तो अब देखो करते हैं डिसाइड, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो चलो डिसाइड करते हैं। तो पाई मुझे पता है ये होता है, ये वाली एक्सिस होती है पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होती है, हमें पता है 2n + 1 इंटू पाई होती है। तो इसमें मैंने माइनस थीटा किया, तो मैं कहां मूव करूंगा, इस क्वाड्रेंट में, ऐसे गया ना मैं, माइनस थीटा क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट किया, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर हमारा प्लस ही रहेगा। क्लियर है। फिर मैंने बोला नीचे वाला आते हैं, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये पाई है, ये मेरा पाई है, इसमें अगर थीटा ऐड किया, एंटी क्लॉकवाइज प्लस कर रहा हूं ना, प्लस थीटा, तो इस साइड, तो आई किस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो दिस विल बी माइनस। तो ये थोड़ा और ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि हमें पता है ना कि जो मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, उसमें तो इवन ऑड पहचानना होता है, क्योंकि अगर इवन है तो एक्सिस 1 होती है, ऑड है तो एक्सिस 3 होती है, बट पाई बाय 2 वाले केस में तो हमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कंपेयर टू दिस दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू दिस। वैसे तो दोनों ही आसान है, बट रिलेटिव मैं बता रहा हूं, ये और ज्यादा आसान होता है। ठीक है ना, चलो अब इसको रब कर रहा हूं मैं, तुम लोग लिखो। अब आते हैं थोड़ा और इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, पाई वाले की। ठीक है, पाई वाले की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा cos ऑफ 3121 पाई प्लस थीटा, देखो क्या होगा, एक साथ ही बड़ा एंगल ले लिया। तो अगेन क्या करें, कोई नहीं, पहले तो एक्सिस डिसाइड करेंगे इसकी, तो ये तो एक्सिस डिसाइड करना तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में ना। तो 3121 इंटू पाई, तो क्या है बेसिकली ये मल्टीपल ऑफ पाई है, तो क्या होगा, एक्सिस 1 होगा या एक्सिस 3 होगा। तो फिर देखेंगे इवन है या ऑड है, तो सिंस इट इज ऑड, लास्ट में 1 है ना, तो ऑड है, ये ऑड है, इसका मतलब हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, हमारा ये वाला एक्सिस हो गया। दिस इज माय एक्सिस फॉर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया, ये पाई है, मतलब पाई का मल्टीपल में थीटा ऐड कर रहे हैं, तो कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। क्लियर है, मतलब cos थीटा ही होगा, दिस इज cos थीटा, बट अब प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड करूं, एंगल इन LHS, तो मेरे को वही देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। तो ये मेरा 3121 पाई मैंने बोला यहां आ रहा है, दिस इज 3121 पाई, इसमें थीटा ऐड कर रहा हूं, तो थीटा ऐड कर रहा हूं तो मैं कहां आ जाऊंगा, इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा cos क्या होता है, नेगेटिव, तो दिस इज माइनस cos थीटा। समझ में आ गया। और देख लेते हैं, मैंने लिखा चलो tan ऑफ 31 पाई प्लस थीटा, चलो ऐसे लिख लिया 31 पाई प्लस थीटा, तो मल्टीपल ऑफ पाई यूज किया है थीटा के साथ, तो tan में ही रहेगा। क्लियर है, tan थीटा ही होगा। अब प्लस हो गया माइनस, वो कैसे डिसाइड करें, एंगल से, तो अब मेरे को ये डिसाइड करना है पहले ये किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 31 पाई क्लियरली दिख रहा है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो दिस विल अगेन कम हियर ओनली 31 पाई, इसमें थीटा ऐड कर रहा हूं, तो किस में आ जाऊंगा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इट इज प्लस tan थीटा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो और देख लेते हैं, मैंने लिखा, चलो एक थोड़ा नेगेटिव की और बात कर लेते हैं एक थोड़ा सा। अब मैंने लिखा जैसे कि tan ऑफ, चलो इसी को दोबारा एक बार ऐसे लिख लेते हैं 31 पाई माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और एग्जांपल लूंगा अच्छे। मैंने बोला ऑड मल्टीपल ऑफ, सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan ही रहेगा। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करें ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसके लिए पहले मेरे को इससे एक्सिस डिसाइड करनी पड़ेगी। तो 31 पाई अभी देखा हमने, यहां आ रहा है, माइनस थीटा करूंगा, माइनस थीटा करूंगा मतलब इधर आ जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों।
ठीक है ना। चलो अब और एग्जांपल ले लेता हूं, एक दो और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस फॉर प्रैक्टिस पर्पस। अब मैंने बोला चलो वो जैसे कि चलो इसी के बेसिस पे मैंने बोला तुम लोगों को साइन ऑफ, लेट से मेरे को निकालना है 225 डिग्री, ठीक है। 225 डिग्री मान लो मुझे निकालना है, तो देखो इसको दो तरीके से निकालते हैं अपन, ठीक है, टू वेज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमने अभी पढ़ा ना उसी का एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है। और उससे पहले चलो पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद हम वही वाली चीज कर लेंगे। जैसे उधर हमने 4 बार लिखा था ना पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, इधर भी हम पाई के साथ लिखेंगे वो, ठीक है। बट उससे पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे ये एंगल, क्योंकि अब तुम्हारा टारगेट क्या है ना, मैं एक तुम्हें एंगल्स बता दूंगा। अभी तक तो हम क्या लेते थे, केवल 0 डिग्री लेते थे, 30 लेते थे, 45, 60, 90, ठीक है ना। यही 5 एंगल की बात करते थे अभी तक हम 9, 10 तक मोस्टली, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने इसकी भी बात की होगी, ठीक है, जिसने नहीं की, बट इसकी तो सभी लोग सीख के आते हैं, साइन tan cot की वैल्यू। आज हमने टेबल ही बनाई, अब हमें उस टेबल को एक्सटेंड करके ये सब एंगल्स भी उसमें ऐड करने हैं, हमारा टारगेट वो है। तो पहले मैं सिखा देता हूं कैसे निकलेंगे। तो अभी मैंने देखा कि हम इस एंगल को पहले हम लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो दो तरीके हैं, बस तरीके तो बहुत हैं, बट मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन ऑफ, कैन आई राइट दिस इज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, करेक्ट है। 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई प्लस 45, क्लियर है। मतलब मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि ये चीज जो हो जाए ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाए। तो मैंने जो अभी रूल्स लगाए थे वो उसमें क्या था, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मान के किया था ना, ठीक है। नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, तो भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो एक काम करो, इसको रहने दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉइंट ऐड मत ही करो, ऐसे रहने दो तुम तो अभी, ठीक है ना। हमने लिखी है 180 प्लस समथिंग, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट यार। अब मैंने बोला इस रूल, अब हमारा वो आते हैं फॉर्मूला कैसे निकालें, इसका आंसर कैसे निकालें। तो अभी हमने सीखा कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है, ठीक है ना, n पाई प्लस माइनस थीटा है। तो क्या हो जाता है, मैंने बोला साइन किस में कन्वर्ट, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में ही रहता है। अच्छा तो साइन 45 हो जाएगा, ये अभी देखा था साइन, ये साइन में ही हो जाएगा। बट अब प्लस होगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करें, वो इसके एंगल से ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये तो बहुत आसान एंगल हो गया, पाई प्लस 45, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है हमारा, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, दिस इज पाई प्लस 45, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव तो माइनस, और साइन 45 हम इस टेबल से लिख लेंगे, माइनस 1/√2 होता है, तो ये हो गया माइनस 1/√2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया एक और तरीके से इसको लिख सकते, कैसे, मैंने इसको लिख लिया साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस 45, देखो सही आ रहा है कि नहीं, 270 माइनस 45 करोगे तो 225 आएगा, ठीक है, करेक्ट लिखा है। अब मैंने बोला इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस 45, देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, दोनों स्टेप्स देखना, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। अब अगेन अब इधर कौन सा रूल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो जो हो गया कॉस ऑफ 45। अब प्लस होगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करें, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इधर आए हमने एक्सिस बनाया, 3 पाई बाय 2 मतलब होता है ये वाला एंगल, ये वाली एक्सिस मतलब, माइनस 45 मतलब हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस साइड रोटेट कर गए क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे बस माइनस लगा देंगे, तो माइनस कॉस 45। अब कॉस 45 के लिए वो स्टैंडर्ड टेबल 1/√2, तो ये हो गया माइनस 1/√2, तो ये हो गया हमारा साइन 225 की डिग्री, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो अब मैंने एक और चीज क्या बोली थी तुम्हें, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और वो टेबल भी वैसे यूजफुल है, मतलब रटना तो नहीं है, जैसे भी हमने उसके लिए की थी पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए। तो दो चीज और कर लेते हैं हम, उसके बाद एंड अप करेंगे लेक्चर को। मैंने बोला था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा, और सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। अब हमें आरएचएस लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखें, देखो पाई का मल्टीपल यूज कर रहे हैं, एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा,
कोसेक कोसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये थीटा हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएंगे। अब बस मुझे आगे के साइन डिसाइड करने हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का है वो देख के। तो पाई माइनस थीटा तो बहुत सिंपल सा एंगल है, ये पाई होता है, माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे एक प्लस लगा दिया और इसका रेसिप्रोकल विच इज नथिंग बट कोसेक, तो इधर एक पॉजिटिव आ गया, बाकी सभी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बाकी जगह मैं नेगेटिव लगा देता हूं, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो कहीं भी हमें साइन टेन ऑफ पाई माइनस थीटा दिखाई दे तो वी शुड राइट इट माइनस टेन थीटा, ठीक है, या वाइस वर्सा भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको क्या कर देता हूं, बीच में प्लस और कर देता हूं, तो हमारे सारे कवर हो जाएंगे। ये हटा दिया मैंने, अब मैं इधर प्लस कर रहा हूं, सो आई विल पुट इट हियर प्लस 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 प्लस। तो अगेन साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, लाइक दिस ओनली। अब बस मुझे साइन और डिसाइड करना है, आगे प्लस आएगा या माइनस। तो अब पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि ये पाई होता है तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए क्या आता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो टेक मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो टेन में एक तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और एक कॉट में इधर पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सभी जगह नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है जो चीज बताया जा रहा है। अच्छा चलो एक और इसमें ऐड कर लेता हूं, ठीक है, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, देखो अभी मैं माइनस, आई होप तुमने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं इधर 2 पाई कर दे रहा हूं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अच्छा तो एक बार प्लस का ले लेते हैं, एक बार माइनस का। तो लेट्स से अभी प्लस का ऑलरेडी लिखा है तो पहले प्लस का डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 पाई प्लस थीटा, तो देखो 2 पाई है तो मल्टीपल ऑफ पाई है, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस एंड सो ऑन। अब 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, 2 पाई ये है मेरा, प्लस थीटा मतलब इस साइड रोटेट हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो सारे प्लस रहेंगे। सो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, समझ में आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज और सीखने मिली, क्या सीखने मिली कि कभी भी कोई एंगल दिया है ना, जैसे मैंने लिखा तुम्हें 500 पाई प्लस थीटा और इसके आगे कुछ भी लगा दिया, टी मतलब एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ये 2 पाई का मल्टीपल है ना तो इसको मैं हटा सकता हूं, 2 पाई का मल्टीपल है तो इसको हटा सकता हूं। क्यों, समझ में आ रहा है। अब इसके बेसिस पर उसकी थ्योरी बन सकती है। कैसे, मैंने बोला ये क्या है बेसिकली, सुनो देखो, ये अगर 2 पाई का मल्टीपल होगा तो ये जो आएगा वो एक्सिस कौन सा आएगा, ये वाला एक्सिस आएगा, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो देखो एक तो ये मल्टीपल ऑफ पाई है, तो टी जो इधर लिखा होगा, टी मतलब मान लो इधर साइन थीटा लिखा है तो इधर भी साइन थीटा ही लिखा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये टोटल एंगल है तो ये टी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमने अगर 2 पाई का मल्टीपल को हम कभी भी किसी भी एंगल से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा cos ऑफ 2100 पाई प्लस थीटा, तो मैंने क्या बोला, ये 2 पाई का मल्टीपल है ना, तो ये ओवरऑल एंगल किसका आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो पहले तो ये मल्टीपल ऑफ पाई है एक 2, तो इसके कॉस्ट विल रिमेन कॉस्ट, और ये को cos थीटा हो गया। अब प्लस माइनस मैंने कैसे बोला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा तो प्लस आएगा। तो देखो हम इधर से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 2 पाई का मल्टीपल है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना है। तो मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है बेसिकली, कि हम कोई भी एंगल दिया है ना, बहुत बड़ा एंगल दिया है, तो उसमें से हम 2 पाई के मल्टीपल्स हटा सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा, देखो इधर देख लो, उसके बाद मैंने लिखा साइन ऑफ 31 पाई बाय, लेट्स ऐसे लिखा 31 पाई बाय 2, मान लो मुझे प्लस थीटा लिखा, ऐसे लिखा 1 मिनट के लिए, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो चीज समझना, जो ये चीज हो गई कलर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल में से, इस एंगल में मतलब पूरे एंगल में से मैं 2 पाई का मल्टीपल कभी भी हटा सकता हूं, कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब साइन ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 31 पाई, आंसर विल रिमेन द सेम। द रीजन इज, जब मैं 2 पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो मैं एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, जिसको आया ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही जाएंगे रूल से, ठीक है ना। हमें तो अल्टीमेटली ये बताना है ना, जिसको आया वो ठीक है,
वो अभी भी यूज नहीं होगा, एक्चुअली बाद में फर्दर यूज होगा, ठीक है। एक बार जब यूज होगा ना तब हम और इसको रिकॉल कर लेंगे जो मैं समझा रहा था। बट अभी के लिए जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। और एक बार और सुन लो, मैंने बोला कोई बड़ा सा एंगल दिया है ना, उसमें से हम ऐसे लिख लो, भले अपने अपने मदर टंग में लिख लो, ठीक है ना, हिंदी मराठी इंग्लिश वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। क्या लिखो, हम किसी भी एंगल में से 2 पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम साइन की बात करें चाहे कॉस की बात करें, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमारे, किसी की बात करें, उसके एंगल जो है ना, एंगल जो अंदर एंगल लिखा है उसमें से 2 पाई का मल्टीपल कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। देयर विल बी नो चेंज। एक अलग से नोट लिख लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे। मैंने बोला 2 पाई प्लस थीटा तो हो गया, अब माइनस का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एंड अप करते हैं आज का क्लास। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा क्या करें, तो अगेन मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, एंड सो ऑन। अभी तक की कहानी ठीक सेम है। अब मैंने बोला साइन डिसाइड करते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये होता है फर्स्ट एक्सिस, माइनस थीटा मतलब हम किस तरह आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा। तो cos थीटा एक तो इधर पॉजिटिव आएगा और एक sec थीटा क्या इधर पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी जगह नेगेटिव आएंगे। ये हमारा हो गया नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। चलो फिर तो हम अब एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और थोड़ा प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है ना। और बाकी मैं क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।